सिंध हुकूमत ने 21 सितंबर से मिडिल स्कूल खोलने का फैसला मौखर कर दिया। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि तालीमी इदारों में बहुत सी कोताहियाँ नजर आईं, बच्चों की सेहत पर समझौता नहीं कर सकते। फिलहाल प्राइमरी क्लासेस खुलने की तारीख हुई 28 सितंबर रहेगी। वफाकी हुकूमत का तालीमी इदारे खोलने के लिए शेड्यूल बरकरार रखने का ऐलान। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा कि स्कूल खोलने के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं होगी। शेड्यूल सबकी मर्जी से बना था। सईद गनी पहले मशवरा कर लेते तो अच्छा होता। मुल्क भर के तालीमी इदारों में कहीं कोरोना SOPs पर अमल, कहीं अहकामात नज़रअंदाज। हिफाजती इक़दामात पर अमल दरामद न किए जाने पर मज़ीद 15 तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। 3 रोज़ में बंद किए जाने वाले तालीमी इदारों की तादाद 37 हो गई। दर्जनों की वार्निंग जारी। एक माह में आज सबसे ज़्यादा 752 कोरोना केसेज रिपोर्ट। मज़ीद 9 मरीज़ दम तोड़ गए। गरीब मुल्क के अमीर नुमाइंदों ने कितना टैक्स दिया? FBI ने अरकान पार्लियामेंट की टैक्स डायरेक्टरी जारी कर दी। शाहिद खगान अब्बासी सबसे ज़्यादा टैक्स देने वालों में सर फहरिस्त। वज़ीर आला पंजाब फैसल वाबदा, फैसल चौधरी, नूरुल हक कादरी और आमिर कियानी ने 0 टैक्स दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2,82,000, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने 97 लाख और बिलावल ने 2,94,000 रुपये टैक्स अदा किया। जाम कमाल अमीर तरीन वज़ीर आला निकले। सेनेट इजलास में मियाँ अतीक शेख और मुजाहिदुल्लाह के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला, एक दूसरे को धमकियाँ, गैर पार्लिमानी जुमलों का इस्तेमाल। स्पीकर ने गैर पार्लिमानी अल्फाज हज़्फ करवा दिए। वक्फा सवालात के दौरान मुजाहिदुल्लाह के सवाल पर अतीक शेख का शोर शराबा। बोले ये लोगों की इज्जतें ख़राब करते हैं, इन्हें ऐवान से बाहर निकालें। मोटरवे ज़्यादती केस का मरकजी मुलजिम आबिद मल्हई ताहाल कानून की गिरफ्त से बाहर। पुलिस ने मुलजिम आबिद के 6 मुख्तलिफ ज़ावियों से खाके जारी कर लिए। आबिद की तलाश में पुलिस का ननकाना, शेखुपुरा और कसूर में सर्च ऑपरेशन। नारों से मुल्क ठीक नहीं होगा, सादे इक़्तिदार और बड़े लोगों का एहतसाब करना ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला एजाज शाह कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों से मुताल्लिक सब जानते हैं, गरीब आदमी का क्या एहतसाब करना। साइबर विंग को वसी करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म अपना 60% वक्त मईशत बेहतर बनाने में सर्फ करते हैं। FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने की कानून साजी मुकम्मल कर ली गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ हुसैन चौहान का कहना है कि फरवरी से सितंबर के दरमियान पार्लियामेंट ने 13 बिलों के जरिए 10 तरमीमी एक्ट पास किए। इन इक़दाम से अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी तरसीलात ज़र के साथ आलमी बरादरी का ताउन बढ़ेगा। एलाइड पार्टीज़ फॉर करप्शन ने अपने अदवार में मनी लॉन्ड्रिंग के पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट तक पहुँचाया। आलमी बैंक ट्रिब्यूनल काराकोडी केस में पाकिस्तान के हक में फैसला बड़ा रिलीफ है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान हुकूमत को कानूनी के फ़रोग के लिए हिदायत भी दी। इस्लाहात से मुकामी सरमायाकारी और इंसानी वसाइल को फ़रोग मिलेगा। सानिया तेज़गाम एक्सप्रेस तहकीकात केस पर फैसला महफूज। अगर रवैयों की वजह से इस्तीफ़ा देना पड़ा तो इस वक्त तमाम गुज़रा को ही घर जाना पड़ेगा। इस्तीफ़ा अखलाकी बुनियादों पर दिया जाता है। पाकिस्तान में अभी अखलाकियात इस सतह तक नहीं पहुँची। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स कहा, मोटरवे ज़्यादती केस की सारी तहकीकात मीडिया में हो रही हैं। पूरा पाकिस्तान ही मोटरवे केस का तफ्तीशी अफसर बना हुआ है।
मेगा मनी लॉन्ड्रिंग पाइपलाइन ठट्ठा वाटर सप्लाई के ज़िमनी रेफरेंसेस खारिज करने की दरख्वास्तों पर समाअत। आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्तों पर फैसला 23 सितंबर तक मौखर कर दिया गया। भारतीय फोर्सेज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरबंदी की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। भारतीय सीनियर सफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी पाकिस्तान का भारत से इश्तियाल अंगेजियों पर शदीद एहतजाजी मरासला भी थमाया। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने 17 सितंबर को तत्तापानी और जनरोड सेक्टर्स पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। फायरिंग से 3 शहरी शदीद जख्मी हुए। मजीद 5 ममालिक इसराइल से ताल्लुकात बहाल करने पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। व्हाइट हाउस से जारी बयान में अमरीकी सदर के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मेडोज ने कहा है कि इसराइल से ताल्लुकात बहाल करने वाले 3 ममालिक का ताल्लुक खत्ते से है। मुमकिन तौर पर एक मुल्क ओमान हो सकता है। दुनिया भर में कोरोना वायरस 9,50,000 से ज़ायद जिंदगियाँ निकल गया। भारत में मजीद 1100 से ज़ायद अमवात होने के बाद मरने वालों की तादाद 84,400 से बढ़ गई। अमेरिका में अमवात 2,02,000 और 68 लाख से ज़ायद मरीज। आलमी इदारा सेहत का कोरोना केसेस में इजाफे पर इजहार तशवीश। और तुर्की ने एविएशन की दुनिया में अहम संगमील अबूर कर लिया। इस्तांबुल में फ्लाइंग कार ने आजमाइशी परवाज़ कामयाबी से मुकम्मल की। तुर्क इंजीनियरों की डिज़ाइन करदा प्रोटोटाइप कार सेजिरी ने पहली उड़ान 10 मीटर की बुलंदी तक की। स्मार्ट फ्लाइंग सिस्टम की कार 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ेगी। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के स्टूडियोज़ में खुशामदीद। मेरा नाम है उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि किस रुकन पार्लियामेंट ने कितना टैक्स दिया। FBI ने अरकान पार्लियामेंट की साल 2018 के टैक्स डायरेक्टरी जारी कर दी। नून लीगी रहनुमा शाहिद खकान अब्बासी ने सबसे ज़्यादा 24 करोड़ 13,29,362 रुपये टैक्स दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान 2,82,449 रुपये, जबकि बिलावल भुट्टो ने 2,94,117 रुपये टैक्स दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कोई टैक्स नहीं दिया। सूबाई वज़राए आला में से सबसे ज़्यादा टैक्स वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने 48,08,948 रुपये दिया। वज़ीर आला सिंध ने 10,22,184 रुपये और वज़ीर आला KPK ने 2,35,982 रुपये टैक्स अदा किया। आसिफ जरदारी ने 28,91,455 रुपये, शहबाज शरीफ ने 97,30,545 रुपये, जबकि इनके बेटे हमजा शहबाज ने 87,05,368 रुपये टैक्स दिया। सेनेट इजलास में मियां अतीक शेख और मुशाहिदुल्लाह के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला, एक दूसरे को धमकियां, गैर पार्लिमानी जुमलों का इस्तेमाल। स्पीकर ने गैर पार्लिमानी अल्फाज हज़फ करवा दिए। वक्फा सवालात के दौरान मुशाहिदुल्लाह के सवाल पर अतीक शेख का शोर शराबा। चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास हुआ। मुशाहिदुल्लाह का कहना था कि मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, सेनेटर अतीक मुदाखलत कर रहे हैं। अतीक शेख ने कहा मुशाहिदुल्लाह ने मुझे गालियाँ दी हैं, जिस पर मुशाहिदुल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हें बताऊँगा गालियाँ क्या होती हैं, जाओ मेरे खिलाफ जाकर FIR दर्ज करा दो। बाबर रवान ने कहा सेनेट में इस माहौल में बात नहीं हो सकती, किसी की तरफदारी नहीं कर रहा। कराची पैकेज की टाइमलाइन तय, पहला मंसूबा अगले माह से शुरू होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के ऐलान करदा कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज पर मजीद पेशरफ्त। सिंध हुकूमत ने भी कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज की टाइमलाइन तय कर ली। कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज में शामिल पहला मंसूबा अक्टूबर से शुरू होगा। अक्टूबर में मलीर एक्सप्रेसवे मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल किया जाएगा। 1,113 अरब रुपए के कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज का पहला मंसूबा रवां साल नवंबर में मुकम्मल होगा। कराची पैकेज में शामिल कुरंगी, इब्राहिम हैदरी, शाहराह, पीपल्स स्क्वायर नवंबर में आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी में 40% इजाफा। रवां माली साल के 2 माह जुलाई और अगस्त में 22 करोड़ 70 लाख डॉलर की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी हुई, जो गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे के मुकाबले में 40% ज़्यादा है। गुज़िश्ता माली साल के इब्तदाई 2 माह में गैर मुल्की सरमायाकारी के हजम
16 करोड़ 20 लाख डॉलर रिकॉर्ड किया गया था। सबसे ज़्यादा बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी नॉर्वे, माल्टा और हालैंड की जानिब से की गई, जिसका मजमूई तनासुब 54% बनता है। नॉर्वे ने इस अरसा में 45 मिलियन डॉलर, हॉलैंड ने 41 मिलियन डॉलर और माल्टा के सरमायाकारों ने 37 मिलियन डॉलर की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी की। रैकोडिक केस में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, 6 अरब डॉलर जुर्माने पर हुक्म इम्तना जारी। चेयरमैन सीबेक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि आलमी बैंक ट्रिब्यूनल का रैकोडिक केस में पाकिस्तान के हक में फैसला बड़ा रिलीफ है। आसिम सलीम बाजवा ने अपने ट्वीट में कहा कि वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान हुकूमत को कानकुनी के फ़रोग़ के लिए हिदायत भी दी हैं। एक्सीड ट्रिब्यूनल ने जुलाई 2019 में ऑस्ट्रेलवी कंपनी टेथान थे के हक में फ़ैसला दिया था। एक्सीड ने पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर ऑस्ट्रेलवी कंपनी को अदा करने का हुक्म दिया था। अप्रैल 2020 में हुक्म इम्तना मुस्तकिल करने की समाअत वीडियो लिंक पर हुई। रैकोडिक मामले पर हतमी समाअत मई 2021 में होगी। सानहा तेज़गाम शफाफ तहकीकात के लिए दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। वज़ीर दाखिला और वजारत रेलवे ने रिपोर्ट्स अदालत में जमा करवा दी। वकील रेलवे ने अदालत को आगाह किया कि सानहे में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 15 लाख मुआवजा अदा कर दिया गया है और ज़ख्मी होने वालों को भी रकम फराहम कर दी गई है। सानहा का कोई ऐसा ज़ख्मी नहीं जिसका मुआवजा फराहम न किया गया हो। 7 से 8 लोगों की तस्दीक नहीं हुई, जब हो जाएगी तो अदायगी कर देंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि वजारत दाखिला, रेलवे और पुलिस अपनी अपनी इंक्वायरी कर रही हैं। आसिफ अली जरदारी की 3 ज़िमनी रेफरेंसेस खारिज करने की दरख्वास्तों पर फैसला मौखर। पार्कलैंड, मनी लॉन्ड्रिंग और ठट्ठा वाटर सप्लाई के ज़िमनी रेफरेंस पर फैसला 23 सितंबर को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के तीनों ज़िमनी रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्तों पर फैसला जुमेरात को महफूज कर लिया गया था। गुज़िश्ता रोज़ समाअत के मौका पर साबिक सदर के वकील फारूक एच नाइक ने ज़िमनी रेफरेंस को नैब की बदनीयती करार दिया और कहा कि ठट्ठा रेफरेंस की किसी इंक्वायरी में आसिफ जरदारी को तलब ही नहीं किया गया। जवाब में नैब प्रोसिक्यूटर ने आसिफ जरदारी को भेजा गया तलबी का नोटिस अदालत में पेश कर दिया और कहा कि साबिक सदर को न सिर्फ तलब किया गया बल्कि उन्होंने तहरीरी जवाब की मोहलत भी मांगी थी, जो आज तक नहीं दिया गया। मुल्ज़िम आबिद की तस्वीर फ्रांसिक डिपार्टमेंट से लीक हुई। मुतल्लिका शख्स की निशानदही, मालूमात लीक होने की इब्तदाई रिपोर्ट ईवान वज़ीर आला को मौसूल हुई। लाहौर साहिवाल कसूर के बाद ननकाना साहब में भी पुलिस की भारी नफरी एक बार फिर हाथ मलती रह गई। मुल्ज़िम अपनी साली के घर आया था। सांस ने 15 पर आबिद से मुतल्लिक इतला दी, लेकिन पुलिस 30 मिनट बाद पहुंची तो वो वहीं मौजूद था। किश्वर बीबी के इशारे पर मुल्ज़िम 3 मीटर के फासले से चकमा देकर फरार हो गया। मुल्ज़िम की तलाश के लिए पुलिस ने राय बलार पार्क और ढोलर वाले कब्रिस्तान में सर्च ऑपरेशन किया। 10 रोज़ गुजर गए। मोटरवे ज़्यादती का मुरकज़ी मुल्ज़िम ताहाल गिरफ्तार न हो सका। LOC पर इश्तियाल अंगेज़ी, सीनियर भारतीय सफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से सीनियर भारतीय सफारतकार का एहतजाजी मरासला थमाया गया, जिसमें बताया गया कि कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री पर भारतीय अफवाज की जानिब से शहरी आबादी को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। रवा साल भारत ने अब तक जंगबंदी की 2280 खिलाफ वर्जियाँ की हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी भारतीय फोर्सेज की जानिब से की जाने वाली बिला इश्तियाल फायरिंग से तत्तापानी और जंदरोड सेक्टर्स में 2 ख़वातीन समेत 3 अफराद ज़ख्मी हुए। पाकिस्तान ने कहा कि ऐसे इक़दामात से भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन सूरत हाल से तवज्जो हटा नहीं सकता। मसला कश्मीर ताकत के इस्तेमाल से हल नहीं होगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारत निहत्ते कश्मीरियों पर ताकत का इस्तेमाल 7 दहाइयों से कर रहा है। कश्मीर में भारतीय हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी, जिसके बायस हिंदुस्तान के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। भारतीय इक़दामात की वजह से आज कश्मीरियों में इश्तियाल पाया जाता है। आज मकबूजा कश्मीर में आज़ाद कश्मीर का परचम लहराया जा रहा है और शहीदों को पाकिस्तान के परचम में लपेट कर दफन किया जा रहा है। कश्मीर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान 25 तारीख को जनरल असम्बली के इजलास में मसला कश्मीर पर बात करेंगे। आगे बढ़ें और आपको बताएं, मकबूजा कश्मीर में खातून समेत 69 नौजवानों की शहादत पर आज मुकम्मल हड़ताल। गुज़िश्ता रोज़ भारतीय फ़ौज ने दरिंदगी का मुज़ाहरा करते हुए खातून समेत 4 कश्मीरियों को शहीद कर दिया था। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर नमाज जुमा के बाद एहतजाजी मुज़ाहरे भी किए गए। इंसानी हुकूक़ की तंजीमों ने श्रीनगर में भारतीय बर्बरियत की शदीद मज़म्मत की। FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने की कानून साजी मुकम्मल कर ली गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैज़ल हसन चौहान का कहना है कि फरवरी से सितंबर के दरमियान
पार्लियामेंट ने 13 बिलों के जरिए 10 तरमीमी एक्ट पास किए। इन इकदाम से आलमी मालियाती इदारों और बिजनेस कम्युनिटी का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ेगा। अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी तरसीलात ज़र के साथ आलमी बरादरी का ताउन बढ़ेगा। एलाइड पार्टीज फॉर करप्शन ने अपने अदवार में मनी लॉन्ड्रिंग करके पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट तक पहुँचाया। हिफाजती इकदाम पर अमल दरामद न किए जाने पर मजीद 13 तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। NCOC के मुताबिक KPK में 10 और सिंध में 3 तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। मुतअद्दिद को वार्निंग जारी। 3 रोज़ में बंद किए जाने वाले तालीमी इदारों की तादाद 35 हो गई। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा कि तालीमी इदारों के असातिज़ा और अमले के 14,000 से ज़ायद टेस्ट कराए गए हैं। कोरोना टेस्ट के 89 नताइज मुस्बत आए। स्कूल्स का नुकसान पूरा करने के लिए बच्चों की सेहत को दाव पर नहीं लगा सकते। NCOC का कहना है कोरोना के हवाले से एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने पर वबा तालीमी इदारों में फैली। सिंध के 3 तालीमी इदारों को SOPs के खिलाफ वर्जी पर बंद किया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और कोरोना के हवाले से आपको बताएं कि कोरोना वायरस के पेश नज़र महकमा तालीम सिंध का प्राइमरी क्लासेस मजीद बंद रखने पर गौर। प्राइमरी क्लासेस की तारीख में मजीद 1 माह तोसी का इम्कान। महकमा तालीम नर्सरी से 5वीं जमात के तलबा को आइंदा कई माह तक ऑनलाइन पढ़ाने पर गौर कर रहा है। महकमा तालीम हुक्काम महकमा सेहत के तजावीज़ पर फैसला करेंगे। सूबाई वज़ीर सेहत तालीमी इदारे खुलने पर बच्चों के स्कूल जाने की मुखालफत कर चुकी हैं। पुराने शेड्यूल के मुताबिक प्राइमरी के बच्चों को 30 सितंबर से स्कूल आने की इजाज़त दी थी। आइंदा चंद दिनों में प्राइमरी स्कूलों को मज़ीद बंद रखने के हवाले से फैसला होगा। पाकिस्तान में 36 दिन बाद कोरोना की सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट। मज़ीद 9 अफराद जाम हक और मरने वालों की मजमूई तादाद 6,408 हो गई। नेशनल NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कोरोना के 752 नए केसेस रिपोर्ट हुए और मजमूई तादाद 3,04,386 हो गई। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले 2,91,683 अफराद सेहतयाब हो चुके और एक्टिव केसेस की तादाद 6,295 रह गई। पाकिस्तान के 735 अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए सहूलियात हैं। वेंटिलेटर की तादाद 1,920 है। मुल्क में 132 टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज काम कर रही हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कोरोना वायरस से दुनिया में 9,50,000 से ज़ायद अमवात, 3,03,64,115 मुतासर हुए, 2,20,51,879 सेहतयाब हो चुके हैं। अमेरिका कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले ममालिक में पहले नंबर पर है, जहां 2,02,213 अफराद जान की बाजी हार गए। भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर, जहां मजमूई तादाद 52,12,000 से बढ़ गई। अमवात की मजमूई तादाद 84,404 हो गई। ब्राज़ील में कोरोना से मुतासर होने वाले ममालिक में तीसरे नंबर पर, जहां अफराद की तादाद 44,57,000 अफराद मुतासर हैं और 1,35,031 अमवात हो चुकी हैं। IG पंजाब की इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एम्बुलेंस गाड़ियों की आमदरफ्त से मुतल्लिक़ हिदायत जारी। IG पंजाब का कहना था कि एम्बुलेंस गाड़ियों को पुलिस नाकों पर गैर ज़रूरी तौर पर ना रोका जाए। तमाम RPOs, CCPOs और DPOs हिदायत पर अमल दरामद हर सूरत में यकीनी बनाए। IG पंजाब का कहना था कि मेडिकल एमरजेंसी की तस्दीक होते ही एम्बुलेंस गाड़ियों को फ़ौरन जाने की इजाज़त दे दी जाए। मेडिकल एमरजेंसी के मुकाम पर एम्बुलेंसेस को पहुंचने के लिए पुलिस टीमें फौरी रास्ता क्लियर करवाएं। मरीज़ की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रास्ता बंद होने की सूरत में वन वे की खिलाफ वर्जी को नज़रअंदाज किया जाए। एम्बुलेंस और तिबी अमले को फ़राइज़ की अदायगी के लिए हर मुमकिन ताउन की फ्राहमी के लिए SOPs पर हर सूरत अमल दरामद करवाया जाए। खिलाफ वर्जी की सूरत में ज़िम्मेदारान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से आपको बताएं, अमेरिका में उठते धुएं ने यूरोप को लपेट में ले लिया। अमेरिकी जंगलात में लगी आग से उठते धुएं ने शुमाली यूरोप की फ़ज़ा आलूदा कर दी। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया और दीगर मगरबी रियासतों के जंगलात में अगस्त से मुसलसल भड़क रही है। माहिरीन ने सैटेलाइट की मदद से जंगलात की आग के असरात को पूरी दुनिया में मॉनिटर किया और उनका कहना है कि आने वाले दिनों में मज़ीद धुआं यूरोप को लपेट में ले लेगा। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।